आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन में जो एक न्यू फीचर आया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उसको कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने प्ले स्टोर से इसको अपडेट कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपके मोबाइल में जो फिंगरप्रिंट है वो लॉक इनेबल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप एसबीआई योनो में लॉगिन हो गए तो इसके बाद आपको नीचे की तरफ दिख के आ रहा है सर्विस रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से सेटिंग में क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको इनेबल डिसेबल बायोमेट्रिक फॉर योनो एक्सेस। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से इसको आपको ऑन कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद से आपको आई एग्री पे टिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे इसके बाद से अपने मोबाइल में जो सेंसर होता है उस पर आपको अपनी फिंगर टच करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको टच करके बता देता हूँ। तो देख लीजिए ये टच हो गया है और सक्सेस भी हो गया है। और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल के और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। मैंने OTP डाल दिया है, अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर टच ID हैज़ बीन इनेबल हो गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या काम करता है। तो अब हम दोबारा से इसको लॉग आउट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ और अब मैं दोबारा इसको योनो SBI को ओपन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, लॉगिन का, व्यू बैलेंस का और क्विक पे पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉगिन पे। तो लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना इंटर एमपिन डाल के या फिर यूज़र ID पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो सकते हो। तो ये तो हम बैक आ जाते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मली आपको पता ही होगा। चलिए हम बैक आ जाते हैं, यहाँ से होम पे क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ से व्यू बैलेंस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप व्यू बैलेंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ऊपर बटन नज़र आ रहा होगा एम पिन का और या फिर लॉगिन ID का, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप यहाँ पर बायोमेट्रिक इनेबल कर दिया है तो आपको यहाँ पर R करके अथवा में आपको नीचे बायोमेट्रिक के द्वारा आप इसको बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम पिन डाल के देख लेते हैं अपना बैलेंस चेक करके। तो देखिए दोस्तों हमने एम पिन डाला तो हमारा यहाँ पर बैलेंस बता रहा है। चलिए हम इसको बैक आ जाते हैं और हम दोबारा से व्यू बैलेंस पर क्लिक करते हैं और इस बार हम बायोमेट्रिक टच करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर टच किया बायोमेट्रिक पे, इसके बाद से मुझे फिंगर टच करना पड़ेगा अपने मोबाइल के सेंसर में। तो देख लीजिए ये ले लिया है इस प्रकार से और यहाँ पर बैलेंस भी शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको बायोमेट्रिक इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो चलिए अब हमने तो इनेबल कर लिया है और अब हम इसको डिसेबल भी करते हैं। तो वापस से हम इसको लॉग आउट हो जाते हैं और अब हम दोबारा लॉगिन हो जाते हैं एम पिन डाल के। और इसके बाद से वही प्रोसेस, आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे जाना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इनेबल डिसेबल बायोमेट्रिक पे जाना है। इस बार आपको यहाँ पर जो इनेबल है ऑन है उसको ऑफ कर देना है बटन को और यहाँ पर टच कर देना है आई एग्री पे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद से आपको ओके पे क्लिक कर देना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे दोबारा OTP आएगा। तो हम OTP डाल देते हैं और OTP डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर टच ID हैज़ बीन डिसेबल। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको जब चाहे इनेबल कर सकते हो और जब चाहे डिसेबल कर सकते हो, जब आपको सही लगे आपका मोबाइल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखा कि जो योनो SBI में न्यू फीचर आया है बायोमेट्रिक का, उसको कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं अपने मोबाइल में। और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपका अभी भी किसी प्रकार कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि अपने मोबाइल का जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, लॉक होता है, उसको अंदर सेटिंग से ज़रूर इनेबल करके रख लेना, तभी ये काम करेगा, वरना ये इनेबल ही नहीं होगा।